हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो सभी को नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। दोस्तों, आज 18 फरवरी 2025 है। सभी का दिन मंगलमय हो। आज झारखंड में कैबिनेट बैठक होने जा रही है दोस्तों। और एक बात यहाँ पे है, राज्य में करीबन 7,265 विद्यालय, जिसमें एक एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर ध्यान ही नहीं है। सरकार न जेटेट ले रही है, न सहायक आचार्य जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर एक्शन मोड में काम कर रही है। काफ़ी शिथिलता से काम हो रही है दोस्तों। और कैबिनेट पर कैबिनेट बैठक हो रही है, लेकिन जेटेट के संशोधित नियमावली को लाया नहीं जा रहा है, उसका प्रस्ताव को लाया नहीं जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा नहीं है कि शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द हो। सहायक आचार्य की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द कराने के मुद्दे में नहीं है। हालांकि जेटेट पास अभ्यर्थी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है जल्द प्रकाशित हो, लेकिन इस पर भी सरकार जो है, शिक्षा विभाग जो है, एक्शन मोड में नज़र नहीं आ रही है। अब बात करते हैं इस पर, इसको विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, राज्य के करीबन 7,265 विद्यालय चल रहे हैं सिर्फ एक एक शिक्षक के भरोसे। अब कहाँ पे किस तरह से है, ये थोड़ा सा डिटेल से आप देख सकते हैं। देखिए, राज्य के 7,265 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां महज एक एक शिक्षक पदस्थापित हैं। वहीं विभिन्न कोटि के सरकारी स्कूलों में 40 से 56% पद रिक्त हैं। यूडाइस प्लस 2022-23 के आंकड़ों में यह बात सामने आई है। हालांकि इन रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है। यूडाइस प्लस के आंकड़ों के अनुसार शिक्षकों के सबसे अधिक 55.61% पद +2 हाई स्कूलों में रिक्त हैं। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं, इस श्रेणी के स्कूलों में कुल स्वीकृत जो है 5,610 पदों के विरुद्ध 3,120 से अधिक पद रिक्त हैं। और इसी तरह माध्यमिक स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के 25,081 पदों के विरुद्ध 10,524 पद रिक्त हैं। और यह कुल स्वीकृत पदों का 41.96 यानी 42 मान के चलिए 42% है। दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालयों में 50% पद रिक्त हैं। और इन रिक्त पदों को भरने के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए शिक्षा एवं साक्षरता जो अभी सहायक आचार्य की चल रही है कि अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 3,120 पदों के लिए विज्ञापन निकाला। ये तो स्नातकोत्तर वाली बात है। और आगे इसकी बात अगर देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में, तो सहायक आचार्य की भी बात आगे लिखी हुई है। और इसकी परीक्षा 18 अगस्त से होने वाली है। आयोग ने नवंबर के पहले सप्ताह में इसका परिणाम जारी करने की संभावना व्यक्त की है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में माध्यमिक स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित किए गए हैं। हालांकि इनमें 26,001 पदों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल शुरू की गई है। और लेकिन ये प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले वर्ष शुरू होगी। ठीक है, ये बात कही गई। इस तरह से लगभग 25% पद फिलहाल रिक्त ही रहेंगे। दूसरी तरफ 26,001 पदों में आधे पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं, लेकिन इतनी संख्या में पारा शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं है। और ऐसे में 26,001 पदों के विरुद्ध में बड़ी संख्या में पद रिक्त रह जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब रह गया कि जो भी हो, रिक्त रह जाएंगे वो पुनः भरा जा सकता है, लेकिन कम से कम जो है इस वक्त एक्शन मोड में सरकार को आना चाहिए। तुरंत जो है सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। रिजल्ट के लिए जेएससी को दबाव देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वो चीज़ हो नहीं रही है। साथ में जेटेट को लेकर के भी जो आज ही फॉर्म भरा गया है, समझ सकते हैं फॉर्म कब भरा गया है और मांग की जा रही है जेटेट अभ्यर्थियों द्वारा कब से कि संशोधन किया जाए। लेकिन कैबिनेट पर कैबिनेट होता जा रहा है झारखंड में, लेकिन किसी भी तरह का इस पर सरकार का, शिक्षा विभाग का ध्यान नहीं है, संज्ञान में नहीं ले रही है। तो इससे क्या है, एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि झारखंड के अभ्यर्थियों या यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ शासन चलाया जा रहा है। यहाँ पर इनको मूर्ख बनाया जा रहा है। और यहाँ की जनता और जो भी हैं वो ऐसे सरकार को भी चुन रही है। वोट देने के समय ये सब सोचती ही नहीं है, तो उसका तो परिणाम भुगतना पड़ेगा ही। आज जो कुछ भी हो रहा है अपने बच्चों के भविष्य के लेकर के सोचते ही नहीं है। सरकार चुन दी है, चाहे जैसा भी प्रलोभन सरकार ने दिया हो, सरकार तो चुन दी है। अब परिणाम सामने आ रहा है, तो यही सब होगा। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।